नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सरकारी स्कूल के प्लेटफॉर्म पे हम आपको लगातार जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, नेशनल टीचर अवार्ड, उससे जो सम्मानित होने जा रहे हैं शिक्षक हैं, हमारे जो इंस्पायरिंग टीचर्स हैं, उनसे हम लगातार मिल रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सुधा जी। आप देहरादून से हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आप वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैम, इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है क्या? तो ये 2001 में तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य के साथ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत जो स्कूल एस्टैब्लिश होते हैं, वहाँ पे 480 बच्चे नामांकित होते हैं, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। केंद्र सरकार ने ऐसे हर आदिवासी क्षेत्र में, ऐसे ट्राइबल इलाके में एक एकलव्य विद्यालय जो है वो चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अभी नए 462 नए स्कूल खुलने वाले हैं और कहा गया है कि इस पे 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये ज्यादातर स्कूल जो है झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर के राज्यों में और खास करके ऐसे इलाकों में है जहाँ पे आदिवासी जो हमारे समाज के लोग हैं उनकी संख्या है। और इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में, जो हमारा ट्राइबल डोमिनेटेड ब्लॉक है, वहाँ पे एक स्कूल खोला जा रहा है। कई जगह खुल चुके हैं, कई जगह खुलने वाले हैं। जो सबसे खास चीजें जो हमारे साथ सुधा जी जुड़ी हैं कि मैम पहली टीचर हैं जिनको एकलव्य आवासीय विद्यालय जो चल रहे हैं उनमें से किसी शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। मैम, ये जब जब सुनते हैं कि पहली टीचर, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी ने ट्वीट करके बोला तो बहुत खुशी हुई। और एक लंबी सर्विस के दौरान किए गए जो आपका हार्ड वर्क है, जो काम है, उसका रिजल्ट जब इस तरीके के अवार्ड के रूप में मिलता है तो अच्छा लगता है एक तरफ, और दूसरी तरफ मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा करने के लिए। मैम, मुझे आपके बारे में जानकारी मिली कि आप लगभग एक दशक से, लगभग 10 वर्षों से आप इस विद्यालय में कार्यरत हैं। जब आप आई थी वहाँ पे शिक्षक बन के वहाँ पे, उस समय के क्या आपके थॉट्स चल रहे थे जब आप पहली बार शिफ्ट हुए थे? और पता है कि पहले तो ऐसा कोई मॉडल था नहीं, एक डेपुटेशन पे लोग जाते हैं वहाँ पे, क्या थॉट्स चल रहे थे, इनिशियल थॉट्स क्या? जी, मुझे आज भी याद है कि मैंने बाय चॉइस ऑप्ट किया था डेपुटेशन पे इस स्कीम में आने के लिए। अपना एक्चुअली इससे पहले मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में थी, वो भी एक रेजिडेंशियल सेटअप है। तो वहां मैंने 6 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ सीखा उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कुछ नए इनोवेशंस के साथ। तो 3 अगस्त 2010 का दिन था। हम 4 टीचर, मैं और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर जीसी बडोली, उनमें से प्रिंसिपल सर को और मुझे रेजिडेंशियल सेटअप का एक्सपीरियंस था और हमने 46 बच्चों के साथ ये विद्यालय शुरू किया। तब तक कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं थी हमारे लिए। हम ही लोगों को एक तरह से लिबर्टी भी थी कि आप जैसा चाहें उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने फिर पूरे जोश के साथ, हालांकि बहुत वीराना सा था, विद्यालय को बनाने के लिए काफी पेड़ पौधे काटने भी पड़े थे, तो हरियाली बहुत कम थी। और फिर हमने ये विद्यालय शुरू किया उन बच्चों के साथ, बिल्कुल एक जैसा परिवार होता है उस रूप में किया। और धीरे धीरे ये एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते चले और बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई, हमारे एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ते चले गए और आज 10 वर्षों के पश्चात एक खूबसूरत सा विद्यालय का कैंपस है। और विद्यालय ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बनाई है। ये जो खास करके जब आपको मिला सम्मान, तो नो डाउट सबने एक अप्रिशिएट किया। थोड़ा सा मुझे बताइए कि जिस विद्यालय में आप कार्य करते हैं, वैसे तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि विद्यालय में किस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं? जी, ये जैसा आपने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एम्बिशियस स्कीम है ये, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के टैलेंटेड बट अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, उनको मौका दिया जाता है। ये हमारा विद्यालय सीबीएसई से एफिलेटेड है, क्लास 6 to 12 है, को एजुकेशनल है और फुली रेजिडेंशियल है।
क्लास 6 में स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू जो है बच्चे का एडमिशन किया जाता है। लगभग 1000 के करीब बच्चे अप्लाई करते हैं और उसमें से 30 बॉयज और 30 गर्ल्स ही फॉर्चुनेट होते हैं जिनका एडमिशन यहाँ पर होता है। बीच में कोई एडमिशन नहीं होता। बच्चा 7 वर्षों के लिए जो है हमारे पास आ जाता है। माँ बाप एक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास उन्हें भेजते हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं 402 है आज की संख्या, उसमें से लगभग 50% बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं। तो उन बच्चों को पहले मेन स्ट्रीम में लाना और फिर उनके पोटेंशियल को पहचान के उनको उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करना और फिर इस लायक बनाना कि राष्ट्रपति भवन में बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विदाउट एनी ट्यूशन 100 on 100 ला रहे हैं, है ना, विदाउट एनी ट्यूशन, सिर्फ रेमेडियल होती है। और इस साल का जो सीबीएसई का रिजल्ट है, क्लास 12th में आर्ट्स स्ट्रीम की बच्ची निकिता चौहान ने देहरादून रीजन की मेरिट लिस्ट में 6th प्लेस सिक्योर किया है विद 98.6%। तो 56 इंच का सीना तो होता है। यही बोलूंगी। ये जो बच्चे हैं राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ है, ये क्या घटना थी, थोड़ा बताइए। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया, ये EMRS के जो स्कूल्स हैं देश भर के, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो 2018 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सोचा कि इन सारे विद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, बच्चे एक दूसरे को जाने और किसी कंपटीशन के थ्रू आएंगे। तो सबसे पहले 2018 में टाटा नगर जमशेदपुर में एक ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन किया गया, नेशनल लेवल का। पहले रीजनल लेवल पे किए गए और रीजन से जो क्वालिफाई किए वो 12 स्कूल जो है स्टेट के वहां पहुंचे। और मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग पहले नेशनल म्यूजिक कंपटीशन के विनर हुए, EMRS कालसी, विद अ कैश प्राइज ऑफ 2 लाख रुपीज। और उसी आधार पे पिछले साल 2019 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का जो कार्यक्रम होता है, उस ओकेजन पे हमारे विद्यालय को स्पेशली इनवाइट किया गया उन्हीं बच्चों की वो म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। तो वहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलना, उनसे बातचीत करना बच्चों ने, और वो बच्ची जब हमारी वहां पर बोली है, इंट्रोडक्शन उसने अपने विद्यालय का अपनी टीम का दिया, तो वो सच में बहुत प्राउड मूवमेंट था कि इतना कॉन्फिडेंस हम उस बच्चे में ला सके कि जिसके ऑडियंस राष्ट्रपति जी हैं, ऑनरेबल PM है, गृह मंत्री जी हैं, सारे मिनिस्टर हैं तमाम, और वो बच्ची वहां पर बोल रही है। तो ये रिजल्ट जब निकल के आते हैं तो बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि हम शायद कुछ कोशिश कर रहे हैं जिसका रिजल्ट इस रूप में मिल रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि महामहिम जी के साथ मैंने थोड़ा समय तक काम किया है और मुझे उनका स्वभाव पता है कि वो सवाल पूछते हैं, और मैं तस्वीर में देख रहा हूँ कि आपकी कुछ बातचीत हो रही है। उन्होंने क्या सवाल पूछा था? बच्चों का महिम राष्ट्रपति जी ने GK का टेस्ट लिया। अच्छा। जिसके लिए बच्चे मतलब वैसे अनप्रिपेयर्ड थे, बातचीत करी, बताया कि ये ट्राइबल वाले बच्चे हैं, यूनिफॉर्म को बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। और बच्चों से जब बातचीत की बड़े फ्रेंडली वे में, मतलब बच्चे बिल्कुल घबरा नहीं रहे थे, और राजधानी पूछी, और फिर ये पूछा कि अच्छा देहरादून तो है लेकिन प्रपोज्ड कहाँ पर है, तो बच्चों ने तुरंत जवाब दिया गैरसैंण का। तो वो इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने, और स्मार्ट चिल्ड्रन करके बोल के गए, तो बड़ा बच्चे भी बहुत खुश थे। और ये लाइफ लॉन्ग एक अचीवमेंट होता है बच्चों के लिए भी, और मुझे भी बच्चों के बहाने वहां जाने का मौका मिला, तो आई एम फॉर्चुनेट एनफ इस सेंस में। एक जो मुझे जानकारी मिली कि आपने अपने स्कूल में ट्राइबल म्यूजियम बनाया है, उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ये क्या है मैम, थोड़ा बताइए। जी, ये कुछ हमने बताया, जब स्कूल शुरू किया तो एक मन में विचार था कि कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किए जाए अदर देन ए कंटेम्प्ररी रेगुलर टीचिंग। तो ये भी देखा गया कि जो पहाड़ों की, हमारे उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, लुप्त प्राय होती जा रही है धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ, एडवांसमेंट के साथ। तो उसको संरक्षित करने की दिशा में हम क्या करें। तो हमने एक प्रोजेक्ट लिया, पहले एक छोटे रूप में, और बच्चों से बोला SST में आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स मिलेंगे और आप अपने अपने घर से अपनी कम्युनिटी का जो डेली यूज का कोई आर्टिकल है, चाहे वो टूटा फूटा पुराना है, आपके गोदाम में पड़ा हुआ है,
अपने पेरेंट्स की परमिशन से उसे लेके आइए, उसका नाम पता करिए, उसको क्या कहते हैं आपकी भाषा में, उसका क्या इस्तेमाल है। और बच्चों ने इतने जोश के साथ इस प्रोजेक्ट को किया है कि हम पे 400-450 आर्टिकल्स जमा है, डेली यूज के एंटीक पीसेस, ज्वेलरी से लेके दही वगैरह रखने का बर्तन, टोकरियां। भोटिया कम्युनिटी एक है, तो क्योंकि वो कालीन बुनने का काम उनके यहाँ मुख्य रूप से होता है, तो तकलियों के प्रकार, बर्तन, क्या कुछ, सिक्के, फोटोग्राफ्स, बुक्स, कॉस्ट्यूम। और हमने विद्यालय में इसे स्थापित किया। और मैं साथ में बताना चाहूंगी कि पिछले साल अगस्त के महीने में आदरणीय मंत्री जी श्री अर्जुन मुंडा जी देहरादून आए थे। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे डिपार्टमेंट का जो है, उसमें हम लोगों ने ये शोकेश किया, ये हमारा छोटा सा ट्राइबल म्यूजियम, और इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने, बच्चों को स्पेशल कमेंट्स इन राइटिंग देखे गए। अरे वाह! माननीय जी मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे विजिट करने गए हैं, ऐसा तस्वीर में मुझे दिख रहा है। हाँ तो जी मैम, जी बहुत सारे वहाँ पे जो हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं, उनके साथ जी बहुत तरह के संस्कार, संस्कृति भी लेकर वो आते हैं। तो उनको प्रिज़र्व करने के लिए ये ट्राइबल म्यूज़ियम के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ चलती है, थोड़ा बताइए? जी हाँ, बच्चे 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड में, तो पांचों जनजातियों के बच्चे हैं, क्योंकि आज की डेट में ये उत्तराखंड का एक विद्यालय है। हालांकि इसी सत्र से 2 और विद्यालय बाजपुर और खटीमा उधम सिंह नगर में शुरू होने जा रहे हैं, पर अभी तक ये एकमात्र विद्यालय, पांचों जनजातियों के बच्चे हैं। 2 इसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं, राजी और बुक्सा। तो ये बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो एक तो ये म्यूजियम हमने किया, फिर उसके बाद जब कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, सैटरडे को जैसे सीसी होता है, तो कभी ये रहता है कि आप अपना लोकगीत, अपना ग्रुप बनाइए और अपना लोकगीत तैयार करिए, लेकिन शर्त यह है कि आप बाकी बच्चों के साथ इसको मिलके करेंगे। बुक्सा केवल बुक्सा वाला गीत नहीं गाएंगे, या जौनसारी केवल अपना ही नहीं, वो बाकी जनजातियों के बच्चों को भी लो, तब नंबर मिलेंगे। डांस है तो इतनी खुशी होती है कि दूर मुंशियारी का बच्चा, और वो इतना अच्छा जौनसारी नृत्य कर रहा है, गीत सीख लिए सारे, खान पान बच्चे आते आते, तो ये सब मिल के रहते। हम लोग भी उनके साथ सारे त्योहार हम लोग यही मनाते। तो अच्छा, जो जनजातियां हैं वो तो फिर हार्ड वर्क, मेहनत और म्यूजिक, डांस, कल्चर के लिए जानी जाती हैं। तो उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। और बच्चे ही नहीं, बड़े भी सीख रहे हैं, टीचर्स भी उनके साथ मिलके ग्रुप डांस में, वो हारुल हो, तांदी जो नृत्य हैं, लोक नृत्य, उनमें खूब एंजॉय करते हैं। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ जो मुझे जानकारी मिली कि आपने अपने स्कूल में ना एक क्लब बर्थडे गार्डन बनाया है, एक ऐसा बगीचा बनाया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, क्या है मैम? जी हाँ, ये जो मैंने अपना ये अवार्ड के लिए जो इनोवेशन दिए, उसमें से एक ये इनोवेशन है। 2010 में जब विद्यालय शुरू हुआ था, तभी से ये मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे 100% बोर्डिंग स्कूल है। बहुत पास के बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत दूर, 600 किलोमीटर दूर, मुंशियारी, पिथौरागढ़, जोशीमठ, उत्तरकाशी से भी है। अब जन्मदिन का जो आजकल का एक कंटेम्प्रेरी पैटर्न है, वो हम सब जानते हैं, उसको कहीं हमें हटाना था, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या अफोर्ड कर भी सकते तो हर बच्चे के माँ बाप नहीं आ सकते जन्मदिन के अवसर पे विद्यालय में। तो फिर एक रूपता लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी रहे, बच्चा कोई अपने आप को लो फील ना करे, हॉस्टल में रहते हैं सारे, तो हमने कहा एक नई परंपरा शुरू करते हैं कि हर बच्चा अपने जन्मदिन पे एक सैपलिंग, एक पौधा लगाएगा, फ्रूट का या मेडिसिन का। माँ बाप आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भाई बहन आएंगे, अपने क्लासमेट्स हैं, अपने हाउस के मेट्स हैं, अपने हाउस मास्टर हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, सब इनके साथ मिलके जो भी मिले एक पौधा लगाइए और उसको नर्चर करिए, देखभाल करिए। शाम के टाइम पे आइए, संडे को बच्चे जब श्रमदान करते हैं तो 10 मिनट बच्चे को अपने पौधे को भी देखने के लिए हम लोग देते हैं। और फिर और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए हमने कहा कि साल के आखिर में, एकेडमिक सेशन के लास्ट में जब एनुअल डे होता है, तो बेस्ट नर्चर्ड 2 प्लांट्स, एक लड़के का और एक लड़की का, छांटा जाएगा। जिसने सबसे अच्छी देखभाल करी है, नर्चरिंग करी है, हेल्दी है पौधा, उसको जो है चीफ गेस्ट के हाथों अवार्ड मिलेगा। तो इतने अच्छे रिजल्ट निकले। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब फ्रूटिंग होती है, बच्चा देखता है कि मैंने अपने हाथ से एक छोटा सा पौधा लगाया
और 2-3 साल बाद उसमें फल निकले जिसको सब लोग खुद तोड़ रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। और इस साल की सबसे एक्साइटिंग जो फ्रूटिंग रही वो रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष मैंने भी पहली बार लगते हुए देखे। एक बच्चा है उद्धव राज सिंह चौहान, उसके पौधे पे, वो पिछले साल का बेस्ट नर्चर्ड प्लांट है और पूरा स्कूल एक्साइटेड था उसको देख के। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और प्राउड भी हो रहा है कि मोर देन 200 मेडिसिनल और फ्रूट के प्लांट्स विद्यालय कैंपस में है। हमने एकलव्य विद्यालय गार्डन इसको नाम दिया और आगे भी बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने सोचा हुआ है, जब बच्चे आएंगे बच्चों के साथ मिलके हम एक हर्बल वाटिका शुरू करने जा रहे हैं फिर, जिसमें केवल हर्बल प्लांट्स होंगे। और ये जो बहुत सारे लोग खड़े हैं वहां पे, शायद लगता है कि ये जो बच्चों ने जो पौधे लगाए हैं उसके ही फल है ना वो? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक दिन की ईल्ड है सर, है ना। ये फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं, छोटे पौधे किस तरीके से लगाए, पुराने में कैसे था, फिर बाद में बच्चों का। ये कुछ वाले बेस्ट नर्चर प्लांट है, फ्रूटिंग के साथ, अपने अपने पौधे के साथ है। एक फोटो मैं दिखाना चाहूंगी। ये बच्चा है प्रवीण, इसमें तो जो हम बच्चे को अवार्ड देते हैं, तो ये उसका मौसमी का पौधा है, मौसमी लगी हुई दिखा रहा है। और एक ओवल उसमें दिख रहा है जब बच्चे ने पौधा लगाया था 2-3-4 साल पहले। तो फोटो हम अपने आर्काइव में प्रिजर्व रखते हैं और बच्चे को मग में देते हैं, उसमें प्राइज में, अवार्ड में। उसमें उसकी वो बचपन की फोटो है जब उसने पौधा लगाया था 6ठी-7वीं में। और एक अब दे रहे हैं 11वीं-12वीं बच्चा आ गया, फ्रूट लग रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है, हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। पेरेंट्स को मंच पे बुलाया जाता है और वो मुख्य अतिथि के हाथों से दिया जाता है। ये फोटोग्राफ में जो केले और मौसमी और ये आपको नींबू वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये एक दिन के तोड़ के निकाले, बच्चों ने खुद निकाले हैं। ये मेरे स्काउट्स खड़े हैं साथ में, स्टाफ है, प्रिंसिपल सर हैं, मैं स्वयं हूँ।